एमआई को एमआई के खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि अंबानी के मास्टर प्लान ने जिताया। पैसों के दम पर अंबानी ने हार्दिक को जीत की बूटी पिलाया। जी हां, बात करें आईपीएल 2024 की तो बहुत ही दर्दनाक भयावह ये आईपीएल हार्दिक पांड्या के लिए गुजर रहा था। कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी हरकत हार्दिक पांड्या इधर उधर कर रहे थे वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जा रहा था। उससे भी बड़ी बात और खास बात, जब स्टेडियम में हार्दिक पांड्या टॉस पढ़ाने के लिए आते थे, जब स्टेडियम में हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, जब स्टेडियम में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, या जब स्टेडियम में हार्दिक पांड्या रोहित को फील्ड सेटिंग करते हुए दिखते थे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हरकत क्रिकेट प्रशंसक करते हुए नजर आ रहे थे, वो था बू। चारों तरफ पहले मुकाबले में अहमदाबाद के पिच पर देखा गया, वहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि चलिए गुजरात के जो प्रशंसक है आहत हैं कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टीम को क्यों छोड़ा। फिर जब कारवां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहुंचा तो यहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि हार्दिक को बू का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां के भी प्रशंसक निराश दिखे हार्दिक से, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ने जो टीम को धोखा दिया उसके कारण। यहां न रोहित का फैन बेस था, न हार्दिक के हिटर्स मौजूद थे, लेकिन क्रिकेट प्रशंसक नाराज दिखे। यह साफ तौर पर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दिख गया। फिर जब वानखेड़े स्टेडियम पर पहुंचे तो ये जो बू का नारा था वो सबसे तेज वहां पर सुनाई दिया, और हार्दिक के चेहरों पर साफ परेशानी नजर आ रही थी, झुर्रियां पड़ गई थी। उसके अलावा बात करें तो हार्दिक बहुत ही निराश दिख रहे थे। उनके बल्लेबाजी पर प्रदर्शित हो रहा था वो जो निराशा थी, उनके गेंदबाजी पर प्रदर्शित हो रहा था, कप्तानी में लिए गए फैसलों पर प्रदर्शित हो रहा था, और हार्दिक के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि हर एक क्रिकेट प्रशंसक हार्दिक पांड्या को क्रिकेट मैदान पर लताड़ता हुआ नजर आ रहा था। अंबानी भी अपना सुध-बुध खो बैठे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ऐसे तो हमारी टीम पूरी तरीके से गिर जाएगी, ऑन द पेपर इतनी टीम मजबूत हमने बनाया आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर, ये तो एक फैसले के कारण पूरा का पूरा हम फैन बेस खो देंगे, पूरा का पूरा समर्थन खो देंगे, और हार्दिक पांड्या अगर ये संस्करण बतौर कप्तान सफल नहीं हो पाए तो हमें कप्तानी भी बदलनी पड़ जाएगी। आज के मुकाबले की बात करें तो डीसी वर्सेस एमआई की, तो यहां पर अंबानी ने मास्टर प्लान फेंक दिया, और ऐसा मास्टर प्लान रचा कि सभी रोहित के प्रशंसक हैरत में पड़ गए, हैरान पड़ गए, और चाह कर भी कुछ न कर पाए। मुकाबला था वानखेड़े स्टेडियम पर, और सबको पता था कि अगर यहां दर्शक आएंगे तो हार्दिक की एक ना चलेगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया, वी सपोर्ट हार्दिक पांड्या। ये जो पीआर था हार्दिक का वो जोरों से पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, लेकिन उस पीआर का भी फायदा होता हुआ जब अंबानी ने नहीं देखा तो कहा अब बहुत हो गया, अब ये पीआर करो दूर, ये चीजें करो दूर, अब अपने पैसे के बूते पर जीत की बूटी पिलाना है एमआई को, अन्यथा चीजें तो काफी दुश्वार होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर शुरुआत में ही हम 4 मुकाबले हार जाएंगे तो जीत की पटरी पर यह टीम लौटेगी कब, यह सवाल था। तो जिस वजह से एक ऐसा दाव अंबानी ने चला कि भैया सब हैरत में पड़ गए, एक भी बार यहां पर बू नहीं कर पाए प्रशंसक। क्यों? क्योंकि 20,000 बच्चे 35,000 क्राउड पोटेंशियल वाले स्टेडियम पर मौजूद थे। ये अंबानी ने बुलाए थे इन बच्चों को, कई एनजीओ से ये बच्चे आए थे। ये नेक कार्य अंबानी हर साल करते हुए दिखते हैं, लेकिन कभी इतने नंबर में इन बच्चों को न्योता नहीं दिया जाता था। लेकिन आज हदें पार करते हुए 20,000 बच्चों को बैठा दिया गया। मेजॉरिटी में ये बच्चे स्टेडियम पर मौजूद थे। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ हार्दिक को चीयर्स करते हुए नजर आ रहे थे, एमआई को चीयर्स करते हुए नजर आ रहे थे। इनमें हैट्रेड की भावना नहीं थी, इनमें यह नहीं था कि रोहित के प्रशंसक हैं, ये हार्दिक के प्रशंसक हैं। ये क्रिकेट के प्रशंसक थे, ये क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, ये देख रहे थे कि क्रिकेट कैसे खेलना है, देश का भविष्य कैसे बनना है और कैसे इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। तो यहां पर कोई भी द्वेष की भावना नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से जो माहौल था वानखेड़े स्टेडियम का वो खुशनुमा था।
हार्दिक के चेहरे पर खुशियां नजर आ रही थी क्योंकि उनके भी प्रशंसक मौजूद थे, वो बच्चे थे। तो यानी कि बच्चों ने कायाकल्प किया आज हार्दिक पांड्या का। एक बार भी वानखेड़े स्टेडियम में बू नहीं कर पाए प्रशंसक। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में बच्चे थे और इन बच्चों को देखकर हर एक क्रिकेट प्रशंसक खुश नजर आ रहा था और वो भी सारे द्वेष भूलकर सिर्फ और सिर्फ एमआई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि कॉज था नेक। और एमआई ने मास्टर प्लान, एमआई या यूं कहें अंबानीज ने मास्टर प्लान चल दिया। पूरी तरीके से रोहित प्रशंसकों को दूर कर दिया वानखेड़े स्टेडियम में और यह दिखा दिया कि गुरु पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। हार्दिक को जीत की बूटी पिला दी है, एमआई को जीत की बूटी पिला दी है। आज के मुकाबले में आपने बहुतेरे प्रदर्शन देखे होंगे। रोमारियो सेफर्ड का 10 गेंदों पर 39, आपने टिम डेविड का 21 गेंदों पर तूफानी पारी देखी होगी। उसके अलावा रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ शुरुआत देखी होगी और वहीं गेंदबाजी में बात करें तो 4 ओवरों में 22 रन देकर 1 विकेट बुमराह का देखा होगा या 2 विकेट। लेकिन जो मास्टर प्लान था वो ये था अंबानीज का। उन्होंने पहले से ही चक्रव्यूह रच रखा था कि यहां पर हार्दिक को सिर्फ और सिर्फ समर्थन मिलने वाला है, हार्दिक कॉन्फिडेंस में आएंगे। हार्दिक कॉन्फिडेंस में आए, सही फैसले लिए, जिस कारण से एमआई जीतती हुई नजर आई। बुमराह का सही तरीके से प्रयोग किया, रोमारियो सेफर्ड को टीम में खिलाया, मफाका को बाहर किया। उसके बाद बहुत ही एकजुट दिखी टीम क्योंकि वहां पर हेट्रेड की भावना नहीं थी, वहां पर द्वेष की भावना नहीं थी, वहां पर ईर्ष्या नहीं थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सद्भाव था, जिसके कारण पूरी की पूरी एमआई टीम यूनाइट दिखी। एक दूसरे के लिए खेलते हुए, एक दूसरे की सफलता में इंजॉय करते हुए खिलाड़ी दिखे और ये एमआई टीम जीत की पटरी पर लौट आई है। किसके कारण? मास्टर प्लान के कारण। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अब ये जो एमआई की टीम है जीत के पटरी पर लौटी है, कितने देर तक इस पटरी पर चल सकती है क्योंकि इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम में दमखम है, इस टीम में काबिलियत है। अब कितने देर तक ये इस कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं? एमआई को क्या आईपीएल 2024 का टाइटल जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, सवालिया निशान है। लेकिन अंबानी को जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया है। हार्दिक को जो कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया है, एमआई टीम को कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया है, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया। अब देखना दिलचस्प रहेगा इसका फायदा कितना एमआई टीम के खिलाड़ी उठा पाते हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि अंबानी का ये जो मास्टर प्लान था आपको कैसा लगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।